काफी समय पुरानी बात है। एक आदमी जिसका नाम तूकाराम था, एक दिन वो जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहा होता है। हाय राम, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब तो मुझसे और नहीं चला जाता। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर घर की ओर निकलूंगा। ऐसा कहकर तूकाराम उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है, लेकिन उसे गहरी नींद आ जाती। जब तूकाराम गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसकी अक्ल और किस्मत दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरे एक मैं ही हूं जिसकी वजह से यह आदमी इतना अमीर और सफल हो पाया है। अगर मैं ना होता ना तो यह आदमी इतना सफल नहीं हो पाता। हाँ नहीं, तू यह बिल्कुल गलत कह रहा है। यह आदमी सफल तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से है। यह सब जो भी इस आदमी ने हासिल किया है, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब मेरी वजह से ही है। अगर मैं ना रहूं तो कुछ भी ना रहे। इसीलिए तू अपनी बड़ाई करना बंद कर। वाह भाई वाह! अरे कोई भी काम भला बिना अकल के हो सकता है, हैं? अब तुम ही बताओ, बिना अकल के तो इंसान 4 कदम ठीक से चल ना पाए, फिर वो भला सफल कैसे हो जाएगा? इसलिए तू मान ले कि यह आदमी जो भी है मेरी वजह से है। इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं इसके साथ हूँ, इसका कोई बुरा नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर ठीक है। जब मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं इसके कोई काम का ही नहीं हूं, तो मैं इससे दूर चला जाता हूं। सब तू ही कर रही है ना इसके साथ। हाँ तो चल, अब मैं भी देखता हूं कि मेरे बिना यह आदमी आखिर क्या कर लेगा। अब मैं जा रहा हूं उस आदमी को छोड़कर। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तुझे इसे छोड़कर जाना है तो जा, मैं इसे खुद अकेले ही संभाल लूंगी। ऐसा कहकर तूकाराम की अक्ल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में तूकाराम की भी नींद खुल जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये तो काफी समय हो गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ओफो, इतनी जोर से नींद लगी कि मैं तो भूल ही गया कि मुझे घर जाना है। तूकाराम घर की ओर निकल पड़ता है। अब तूकाराम के पास सिर्फ उसकी किस्मत थी, अकल ने तो उसका साथ छोड़ दिया था। अजी, आप कहाँ रह गए थे? आज तो काफी देर कर दी आपने। कहीं रास्ते में सो तो नहीं गए थे आप? हाँ भाग्यवान, वो क्या है ना, रास्ते में मुझे जोरों की थकान लग रही थी, तो मैं एक पेड़ की छांव में सो गया था। अच्छा पार्वती, अब मुझे जल्दी से खाने को दे दो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तूकाराम और उसकी पत्नी एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। दोनों धन धान्य से काफी संपत्ति थे, लेकिन जैसे ही तूकाराम की अक्ल गई, तूकाराम आलसी होने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ए जी, मैं देख रही हूँ कुछ महीनों में आप बहुत आलसी होते जा रहे हैं। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भिखारी बन जाएंगे, और आप काफी दिनों से काम पर भी नहीं जा रहे। क्या हुआ है आपको? घर का राशन भी खत्म होने की कगार पर आया है। क्या भाग्यवान, तुम भी ना पूरी जिंदगी काम करते करते बीत गई, अब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। अरे अब तो आराम करने दो मुझे, या सिर्फ काम ही करवाओगी? देखो जी, यह जीवन और यह शरीर ऐसे थोड़ी ही चलता है। इसे चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा, और अनाज नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे? अच्छा, जीवन जीने के लिए तो कड़ी मेहनत मरते दम तक करनी पड़ती है। तूकाराम काम की तलाश में बाहर तो निकलता है, लेकिन एक पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है।
और जब नींद खुलती है तो वापस घर आ जाता है। आ गई जी। आप क्या हुआ? काम मिला? कुछ राशन पानी लाई कि नहीं? अरे नहीं भाग्यवान, आज बहुत काम ढूंढा पर कोई काम ही नहीं मिला। क्या करूं? शायद मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं जी, ना जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छे खासे दिन गुजर रहे थे हमारे, और ना जाने आपको भी क्या हो गया है। आज तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा। ऐसा बोल दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। अजी सुनो। हाँ भाग्यवान, कहो। देखिए जी, आपने काम बहुत ढूंढ लिया लेकिन आपको कोई काम नहीं मिला। अब हम ऐसे ही तो भूखे नहीं मर सकते ना। तो मैं क्या करूं भाग्यवान? आप एक काम करिए। वो क्या? आप अपने माता पिता के पास जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। आपके माता पिता तो काफी धनी हैं। वो अभी हमारी मदद कर दे ताकि हमारे बुरे दिन निकल जाए। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी अपने घर जाता हूँ। यह कहकर तुकाराम अपनी माँ के घर जाता है। अरे तुकाराम, तू कैसा है बेटा? और आज तुझे इस बुढ़िया की याद कैसे आ गई? बड़े दिनों बाद आया है। इधर आ, मेरे पास बैठ। मेरी तो आंखें तरस गईं तुझे देखने के लिए। और मेरी बहू कैसी है? उसे अपने साथ नहीं लाया। अरे माँ, ठीक है तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो उसे साथ लेकर जरूर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और बता बेटा, सब अच्छा चल रहा है ना? क्या बताऊं माँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है माँ कि मैं तुझे कैसे बताऊं। क्यों बेटे, क्या हुआ? और मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कैसी शर्म? बता क्या बात है? और तूने अपनी हालत कैसी बना ली है? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। हम लोग अनाज के दाने दाने के लिए परेशान हैं। हमारी स्थिति भिखारियों वाली हो गई है माँ। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग पा रहा है। आपकी बहू ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आपसे कुछ मदद ले सकें। माँ, अभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। जब मैं कुछ करने लगूंगा तो तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा? बच्चों की मदद करना तो माता पिता का फर्ज होता है। फिलहाल बेटे, मेरे पास थोड़ा सा आटा रखा है जिसे मैंने अभी गंद कर रखा है। तू कह रहा है तुम दोनों ने कुछ दिनों से खाया नहीं है, तो एक काम कर, वो आटा ले जा और बहू को दे दे। रुक, मैं अंदर से आटा लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। एक काम करती हूँ, यह हीरा मैं इस आटे में रख देती हूँ। जब तुकाराम बहू को यह आटा देगा तो वो इसे निकाल कर बाजार में बेच देगी और उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तुकाराम की माँ उस हीरे को आटा में छुपा कर देती है। ये लो बेटे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। चलते चलते रास्ते पर तुकाराम को बहुत तेज गर्मी लगती है। हे प्रभु, आज तो यह गर्मी मेरी जान ले लेगी। क्या करूं? अरे, इस नदी में तो शीतल पानी बह रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इसी में डुबकी लगाकर अपनी गर्मी मिटा लेता हूँ। तुकाराम ने आटा की थैली नदी के किनारे रखी और नदी में नहाने लगा। जब तुकाराम नहा रहा था तभी एक मछली की नजर उस हीरे पर पड़ गई, जिसे मछली ने एक ही झटके में निगल लिया। मजा आ गया नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। अरे ये क्या, इस थाली में तो आटा था, कहाँ गया? अरे अरे, किसने चुरा लिया मेरा आटा? अरे बड़ी मुश्किल से तो कुछ आटा मिला था, ना जाने वो भी किसी ने चुरा लिया।
तुकाराम उदास मन से अपने घर पहुंचता है। आ गए जी आप, लाइए। क्या दिया है तुम्हारी माँ ने? कुछ तो जरूर दिया होगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, वरना मैं तो भूख से बेहोश होने वाली थी। अरे क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुकाराम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह क्या हो गया? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? तुम घर पर आकर नहीं नहा सकते थे? इतनी भी क्या गर्मी लग रही थी तुम्हें? पहले ही हम इतने दिनों से परेशान हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो आज फिर भूखे ही पेट सो जाओ। सुबह होती है। अजी उठो। हाँ हाँ, उठ गया हूँ भाग्यवान। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? अब अगर तुम फिर से अपनी माँ के पास जाओगे तो वो तुम्हें पागल ही समझेगी। एक काम करो, आज तुम मेरे घर जाओ और वहाँ जाकर अपनी स्थिति के बारे में बताओ। मेरे माँ बाप तुम्हारी जरूर कोई मदद करेंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं आज तुम्हारे ही घर जाता हूँ। तुकाराम अपने ससुराल की ओर निकल जाता है। अरे आओ आओ तुकाराम, आज कैसे आना हुआ? काफी दिनों के बाद आए हो और पार्वती को नहीं लाए साथ। नहीं नहीं ससुर जी, आपकी बेटी नहीं आई, मैं ही आया हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटे, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। और बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? तुकाराम अपनी सारी व्यथा ससुर जी को बताता है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो बेटे? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। ससुर जी, अगर आप हमारे इस बुरे वक्त में हमारा साथ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। बेटे, हम तेरी ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकते, पर रुक, मैं तेरी सास से कुछ मदद के लिए कहता हूँ। तुकाराम का ससुर अंदर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तुकाराम की सास उसे एक बहुत बड़ा मनकों का हार देती है। ये लो बेटे, ये हार तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। तुकाराम जंगल के रास्ते उस हार को हाथ में लटकाए जा रहा था। अरे ये क्या दे दिया इन लोगों ने मुझे? अब मैं इस मनके के हार का क्या करूं? अरे कुछ चावल, आटा, दाल या रुपए पैसे देते तो मेरे कुछ काम भी आते। अब मैं इस हार को गले में डालकर घूमूं क्या? ओहो, ये क्या? हीरो का हार! काफी दिनों के बाद ये हीरो का हार मुझे दिखा है। इसको तो मैं लेकर ही रहूंगा। काफी नायाब हार है। यह तो इस हार को मुझे उस आदमी से छीनना ही होगा। बाज तेज उड़ान के साथ तुकाराम के पास आता है और वो मानकों का हार तुकाराम से छीनकर भाग जाता है। अरे 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 ओ बाज, अरे अरे, मैं मेरा हार कहाँ ले जा रहा है? अरे रुक रुक, अरे रुक जा। हाय, एक तो वो मरा सा हार दिया था मेरे ससुर ने, वो भी वो बाज ले गया। खैर, कर भी क्या सकता हूँ, चलो घर चलता हूँ। तुकाराम घर पहुंचता है। आ गए जी आप। मुझे तो आप आज भी खाली हाथ ही लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या आपको मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, या फिर आज फिर रास्ते में ही गवाह आए? दिया तो था भाग्यवान, एक मनकों का माला दिया था, लेकिन आज फिर वही हुआ। वो मनकों का माला आज फिर एक बाज मुझसे छीन कर लेकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका, देखता रह गया। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो भूखे ही मरेंगे ना। जाने क्या होगा तुम्हारी अक्ल को। सो जाओ अब भूखे, और क्या, तुम भी मरो और भूखे मुझे भी मारो।
ऐसा कहकर दोनों फिर खाली पेट सो जाते हैं। सुबह होती है। सुनो जी, उठो। हाँ भाग्यवान, बोलो। देखो जी, हमारे पास अब एक आखिरी मौका बचा है। अगर तुम इसमें भी चूक गए तो हमारी मौत अब पक्का तय है। ठीक है भाग्यवान, बताओ। पहले तुम्हारी राजा जी के साथ काफी अच्छी बनती थी, तुम उनके पास जाओ और उनसे मदद मांगो। ठीक है भाग्यवान, इस बार मैं पूरे ध्यान से सामान को घर लेकर आऊंगा। तुकाराम राजा जी के पास आता है। अरे आओ आओ तुकाराम, आज कैसे आना हुआ? आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो, देखते ही नहीं। तुम्हें तो आजकल हमारी याद ही नहीं आती। और बताओ, सब बढ़िया है ना? तुकाराम अपनी सारी स्थिति राजा जी को बताता है। ये क्या कह रहे हो मित्र तुम? भला इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और तुमने हमें बताना भी उचित नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूं। मंत्री, ओ मंत्री जी, सुनिए जरा, यहां आइए। जी महाराज। मंत्री जी, मेरे इस मित्र को कुछ सोने के सिक्के दे दो। अभी इसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जब इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो यह मुझे लौटा देगा। जी महाराज। तुकाराम वो सोने के सिक्के लेता है और घर की ओर आने लगता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पोटली घर पर अपनी बीवी को ले जाकर दूंगा। आज मैं कहीं नहीं रुकूंगा। तुकाराम पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे कहाँ हो तुम? लगता है घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। एक काम करता हूँ, मैं ये पोटली चूल्हे के पास रख देता हूँ। जब भाग्यवान खाना बनाएगी तो देख लेगी। तुकाराम पोटली को चूल्हे के पास रखता है और बाहर आ जाता है। वहां उसकी पड़ोसन टहल रही होती है। तुकाराम भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बहन। भैया, आपसे एक काम था। हाँ बहन, कहो क्या काम है? भैया, घर में माचिस खत्म हो गई है और बेटा भी बाहर खेलने गया है। अभी मुझे आप माचिस दे दीजिए। जब मेरा बेटा ले आएगा तब मैं आपको दे दूंगी। मुझे खाना बनाना है। बहन, मैं अभी बाहर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। एक काम करो, माचिस चूल्हे के पास रखी है, तुम जाओ और जाकर खुद ही ले लो। ठीक है भैया। पड़ोसन रसोई में जाती है जहां उसे वो सोने के सिक्कों वाली पोटली मिलती है। पड़ोसन आ देखती है ना ताव सीधा झपट्टा मारती है और पोटली चुरा लेती है और दबे पांव अपने घर आ जाती है। आ गए जी आप। आज तो मुझे उम्मीद है कि आप खाली हाथ नहीं आए होंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। 2 बार गलती हो गई है, तीसरी बार बिल्कुल नहीं। तुम समझाओ, रसोई में चूल्हे के पास कुछ रखा है। पत्नी रसोई की तरफ जाती है और चूल्हे में देखती है, लेकिन उसे चूल्हे के पास कुछ भी नहीं मिलता। कैसा पागल आदमी है, चूल्हे के पास तो कुछ भी नहीं है। अजी सुनते हो, यहाँ आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान? क्या लाए हो और कहाँ रखा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? मैं तो लेकर आया था। राजा जी ने मुझे खुद सोने के सिक्के दिए थे और मैंने यहाँ इस चूल्हे के पास रख दिए थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे पास आखिरी मौका था। अब मरो भूखे।
नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा मत कहो। देखो जी, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम जाओ जंगल और लकड़ी लेकर आओ और उसे बेचकर तुम घर का राशन लाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो एक काम करो, वो क्या? लेट जाओ और इंतजार करो मौत का। नहीं नहीं भाग्यवान, मैं आखिरी समय तक कोशिश करूंगा। तो जाओ जंगल जाओ और लकड़ियां लेकर बाजार में बेचो। उससे जो धन मिले उसी से राशन लाना। ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल जाता हूँ। तुकाराम कुल्हाड़ी लेता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर लकड़ियां काटते काटते उसे थकान होने लगती है। मैं तो बहुत थक चुका हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तुकाराम पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। जैसे ही तुकाराम की नींद लगती है, वहां अक्ल फिर से वापस आ जाती है, जिससे अक्ल और किस्मत के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती है। भाई अकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने सही कहा था। तुम्हारे बिना इस आदमी की स्थिति भीख मांगने भी वाली आएगी मुजीब हो जाएगी। और आज ऐसा ही हुआ। हमारी लड़ाई में इस बेचारे की जिंदगी तबाह होने पर आई है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अक्ल भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कृपया कर फिर से आ जाए इस आदमी के पास। देखा, मैंने पहले ही कहा था मेरे सिवाय इस इंसान का कुछ नहीं, लेकिन तुम नहीं माने। खैर, जो भी हुआ बुरा हुआ, पर आज के बाद हम इसके साथ रहेंगे और इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम आज के बाद साथ साथ ही रहेंगे और इस आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर दोनों साथ साथ रहने आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद तुकाराम की नींद खुलती है। अरे यह क्या, कितना समय हो चला। अब मैं कब लकड़ियां काटूंगा, कब बाजार लेकर जाऊंगा और कब उसे बेचूंगा। अरे मेरी तो नींद ही लग गई थी। अब मुझे जल्दी जाना होगा। तुकाराम जल्दी जल्दी लकड़ी काटता है और उन्हें सिर पर लेकर बाजार की तरफ ले जाता है। भाई, क्या तुम ये लकड़ियां बेचोगे? हाँ भाई, ये लकड़ियां मैं बेचने के लिए ही लाया हूँ। भाई वो सब तो ठीक है, मुझे लकड़ियों की जरूरत भी थी, लकड़ियां खरीदनी भी थी। तो क्या हुआ भाई? तुम लकड़ियों को लो, क्या दिक्कत है? भाई वो क्या है ना, अभी मेरी एक भी बोहनी नहीं हुई है। सुबह से मेरी एक भी मछली नहीं बिकी। अगर मेरी कुछ मछलियां बिक जाए तो मैं यह लकड़ी खरीदूं। भाई वैसे एक काम कर सकते हैं। वो क्या? तुम ये सारी मछलियां ले जाओ और मुझे यह लकड़ियां दे दो। तुम्हारे घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे खा लेंगे। हाँ, यह कह तो ठीक रहा है। वैसे भी मेरी पत्नी और मैंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। क्या सोच रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं भाई, मैं ये मछलियां ले लेता हूँ, लेकिन मैं मछलियां खुद छांट कर लूंगा। ठीक है भाई, तुम खुद ही छांट लो मछलियां। जो भी मछलियां तुम्हें ठीक लगे तुम उठा लो। ये बड़ी मछली ठीक है, इससे सबका पेट भर जाएगा। भाई ये बड़ी मोटी और बड़े पेट वाली मछली दे दो। ठीक है, ले जाओ। तुकाराम वह बड़ी मछली लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर वह सोचता रहता है कि आज घर में कुछ तो अच्छा बनेगा, पत्नी खुश हो जाएगी, बच्चों का भी पेट भर जाएगा। आज तो भाग्यवान बहुत खुश होगी, कम से कम आज तो भूखे नहीं सोना पड़ेगा।
तुकाराम घर पहुंचता है। अरे ये क्या, आज लकड़ी नहीं लाए? ये हाथ में क्या है? भाग्यवान, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत बड़ी मछली है, आज अच्छे से पकाना। सच में? आज तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसे साफ करके बनाती हूँ। पत्नी जैसे ही मछली को काटने लगती है, उसे मछली के पेट में कुछ सख्त चीज महसूस होती है। अरे ये क्या है? इसके पेट में कुछ है। क्या हुआ भाग्यवान? जरा देखो तो सही। तुकाराम मछली के पेट से वह चीज निकालता है। वह एक चमकता हुआ हार होता है। अरे ये तो सोने का हार लगता है। सच में? इतना कीमती हार मछली के पेट में कैसे आया? उसी समय पूरे राज्य में शोर मचा होता है कि रानी का कीमती हार कहीं खो गया है। जिस किसी को भी रानी का कीमती हार मिले वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचाए। उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। सुनो जी, कहीं ये वही हार तो नहीं? हो सकता है, हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। ईमानदारी से लौटाएंगे तो जरूर इनाम मिलेगा। तुकाराम वह हार लेकर दरबार की ओर निकल पड़ता है। अरे तुकाराम, तुम फिर आ गए, क्या बात है? महाराज, मुझे ये हार मिला है। क्या ये रानी का हार है? राजा हार को देखते ही पहचान जाता है। हाँ, ये तो रानी का ही कीमती हार है। तुकाराम, तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई है। मांगो, क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा ना सोना पड़े। राजा तुकाराम की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होता है। आज से तुम्हें हमारे खजाने से हर महीने राशन और धन दिया जाएगा और तुम्हें राज्य का मुख्य लकड़ी व्यापारी भी नियुक्त किया जाता है। ऐसा कहते ही तुकाराम की किस्मत बदल जाती है। अब अक्ल और किस्मत दोनों उसके साथ थे और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।